नमस्कार मित्रों, मैं भोजपुरी सिंगर संतोष रेणु यादव। मैं अभी खुद को RML दिल्ली हॉस्पिटल के कहने पर खुद को क्वारंटाइन किया हुआ हूँ, लेकिन बहुत ही कष्ट से अभी हम लोग जी रहे हैं। सवाल मेरा ये उठता है कि हालांकि मेरा रिपोर्ट कल आएगा कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, कोरोना वायरस कोविड नेगेटिव है पॉजिटिव है, लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार ये जो बातें जो कहती है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कि कोई भी कोरोना का संदिग्ध है उसको सरकार अपने लेवल पे और हॉस्पिटल अपने लेवल पे उसको क्वारंटाइन करेगी। ये दावे बहुत हद तक हम सिर्फ खोखला दावा है, चाहे सरकार वो केंद्र सरकार करे, राज्य सरकार करे, कोई भी करे। चूँकि हम तूफानी लाल यादव जी के साथ थे, तूफानी लाल यादव जी पॉजिटिव साबित हुए, उनको क्वारंटाइन किया मैक्स हॉस्पिटल साकेत वाले। लेकिन मुझे क्या किया, मुझे तूफानी जी के बड़े भैया जितेंद्र सिंह जी को, उनकी दीदी, छोटी वाली दीदी को क्या किया, हम लोगों को चबूतरा पे सोने पे मजबूर कर दिया। हम लोगों ने कहा कि जब हम लोग शक के दायरे में हैं तो आप ऐसा कीजिए कि हम लोग को भी यहाँ पे एक रूम दे दीजिए, हम लोग क्वारंटाइन हो जाते। हम लोग को ये कह करके वहाँ से भगाया गया कि तुम्हारा पेशेंट पॉजिटिव है तो तुम लोग यहाँ से भागो, और नहीं तो नहीं भागोगे, यहाँ से सामान तुम्हारा बाहर निकलो, हम लोग रोड पे निकाल देंगे। बताइए, 16 जनवरी को तूफानी जी को लेकर के, जैसा आप सबको मालूम है कि 16 जनवरी को तूफानी जी को लेकर के हम लोग मैक्स हॉस्पिटल में आए थे। 21 मार्च से लॉकडाउन जारी है। 14 अप्रैल को जी को कोरोना पॉजिटिव घोषित किया जाता है। आप बताइए, वो लोग बोलता है कि तुम लोग बाहर से पॉजिटिव, जो कोरोना है वो बाहर से तुम लोग लाए हो। आप बताइए कि लॉकडाउन में क्या सरकार फेल साबित हो गई, जो हम लोग बाहर घूमेंगे, और हम लोग बाहर घूमें ऐसा कोई प्रूफ तो दिखा दे। दिल्ली में इतनी CCTV लगी हुई है, हम लोग कहाँ बाहर घूमने के लिए गए हुए थे? क्या लॉकडाउन में कहीं पे कोई पुलिस ने हम सबको पकड़ा है? हम सब वहीं पे मैक्स में ही रहते थे, और ये जो मैक्स के जो डॉक्टर हैं वो पैसों के लालच में एक जो ब्लॉक है उसको कोरोना ब्लॉक घोषित में बना दिया, और वही डॉक्टर कोरोना वाले को इलाज किए, वही डॉक्टर फिर जा कर के तूफानी जी का इलाज करते हैं, उनके असिस्टेंट जाके इलाज करते हैं, और वो जा कर के तूफानी जी को पॉजिटिव करते हैं। और हम लोग को फिर बोला गया कि नहीं, जब तुम्हारा पेशेंट पॉजिटिव है तो तुम लोग भी संदिग्ध में हो, और हम लोग के साथ बहुत दुर्व्यवहार करके वहाँ से हम लोग को निकाला गया। यहाँ तक कि पीने का पानी भी, वो तो कुछ लोग वहाँ पे गार्ड वगैरह थे जो मानवता दिखाए और पीने का पानी हम लोगों को कम से कम देता था, और नहीं तो ऐसी नौबत थी कि इस तरीके से घृणा किया जाता था। सरकार लाख दावे करती है कि कोरोना पेशेंट के साथ में घृणा नहीं करना है, या कोरोना सस्पेक्टिव के साथ में घृणा नहीं करना है। ये सारी की सारी दावे सरकार की झूठी साबित हुई। हम आपको अभी किस कंडीशन में हैं ये आपको कैसे दिखा सकते हैं? मैं कहाँ पे हूँ ये मैं नहीं बताऊँगा, ये मैं जगह का नाम मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं इस वजह से सेल्फ क्वारंटाइन किया हुआ हूँ कि ताकि हमारे वजह से किसी और को न फैले। मुझे ये भी पता नहीं कि मैं नेगेटिव हूँ पॉजिटिव हूँ, मुझे नहीं पता। दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे मैं रुक सकता था, मैं जहाँ पे रहता था मैं वहाँ भी जा सकता था, लेकिन मेरा ये हक नहीं बनता कि जब मुझे संदिग्ध बता दिया गया तो मैं कहीं पे जा कर के और मैं किसी और को इन्फेक्टेड करूं, इस खतरे में डालूं। लेकिन मैं मजबूरन, मुझे
एक व्यक्ति ने मदद किया और उनके मदद से हम कम से कम आज सो रहे हैं, और नहीं तो हम लोग चबूतरे पे सोए थे रात भर। ये मैक्स वालों को इतनी भी शर्म नहीं आई कि एक लेडीज़, तूफानी जी के बड़े भैया थे, हम जेंट्स थे, के साथ में तूफानी जी की छोटी वाली दीदी थी, में हम लोग 3 आदमी, उनको मिला करके 3 आदमी, और हम लोग को फुटपाथ पे सोने की नौबत ला दी। इसके बाद इतना ही नहीं, ये जबकि इतनी बड़े बड़े दावे ये लोग करते हैं कि कोरोना के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये सारा का सारा मुझे ऐसा लगता है कि सारा का सारा सिर्फ़ और सिर्फ झूठा दावा है। कोरोना वालों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। और अभी आप ये बताइए कि पहले बहुत सारे वीडियोज़ बनते थे, मुझे भी लगता था कि नहीं कोरोना वाले लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन नहीं, गलत नहीं कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, कोरोना वालों के साथ में रियल में, और उनको आप ये बताइए कि मैं वही इंसान हूँ जो पहले मैं अच्छा था, और सस्पेक्टिव हो जाने के बाद मैं इतना गंदा हो गया, इतना गंदा हो गया मैं वही इंसान हूँ जो मेरे से जितना बन पाया उतना मैंने रिक्वेस्ट करके, सब कुछ करके, मैं जो बाहर में मज़दूर फंसे हुए थे उनके लिए मैंने राशन पानी का व्यवस्था किया। बहुत लोगों को जहाँ तक मुझसे बना 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये करके, 1000 रुपये करके मैंने मदद किया। और आज क्या स्थिति है? आज ये स्थिति है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे मैं सोया हुआ हूँ। ये देखिए, यही हम लोगों की सोने की स्थिति है। ये देखिए वहाँ पे कैसे सोए हुए हैं। ये हम लोग एक रूम में देखिए 3 आदमी हम लोग ऐसे करके सोए हुए हैं। इसको क्या कहिएगा? सरकार की क्या ये नीति गलत नहीं है? हम लोग को, आपको मैं और बता कि मैं बोल रहा हूँ कि हाँ आसपास, तो फिर ये लोग भी भगा देंगे। हम लोगों की शोषण की गई है। डॉक्टर के नाम से भी डर लगने लगा है। किसके पास जाएगा आदमी जब हम लोग के साथ इस तरह की परिस्थिति हो सकती है? जबकि ऐसा नहीं है, मुझे दुख तो तब हुआ जब मैंने बहुत सारे नेताओं के पास भी कॉल किया, लेकिन उसमें से एक नेता, मैं उनका भी नाम नहीं बताऊंगा चूँकि उन्होंने बोला है कि मेरा नाम नहीं बताइएगा, बस मेरे से जो भला बन रहा है मैं कर रहा हूँ, मेरा नाम नहीं बताइएगा। लेकिन मैंने जिनको जिनको कॉल किया उनको पता है, मेरा वीडियो देखने के बाद उनको पता है, उनको एहसास होगा कि नहीं, लेकिन मैं उनका भी नाम नहीं बताऊंगा। जिन्होंने मदद नहीं किया मैं उनका भी नाम नहीं बताऊंगा। बहुत उम्मीद से मैंने कॉल किया, लेकिन कोई मदद उनकी तरफ से भी नहीं आया। बिहार के ही नेता हैं वो लोग, एक दिल्ली के भी नेता हैं। तो बताइए, ये अभी इस सिचुएशन में क्या, अगर मेरे जगह पे अगर कोई दूसरा आदमी होता, अगर वो गुस्से में, मैं कहीं पे किसी को मैं टच करूँ, कहीं पे मैं किसी को कुछ दिक्कत पहुंचाऊं, तो क्षति तो हो सकती है ना मानवता की। हिंदुस्तान संक्रमित तो हो सकता है ना, एक एक व्यक्ति से हिंदुस्तान संक्रमित हो सकता है। लेकिन ये हमारी आत्मा नहीं कहती कि ऐसा कीजिए। और आपको क्या लगता है, खाने के लिए, खाने पीने की सामग्री के लिए इधर उधर हम जाते हैं, तो क्या मेरे से कोई टच होता होगा तो क्या वो संक्रमित नहीं हो सकता है? ये सरकार सिर्फ़ और सिर्फ खोखला दावा करती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, कुछ नहीं है। और नहीं तो अगर ये वीडियो मोदी जी तक पहुँचे तो इस मामले की सघन जांच करवाइए, अतिशीघ्र जांच होनी चाहिए। वो तूफानी जिनका छुट्टी होने वाला था 4 दिन के बाद, वो कोरोना पॉजिटिव कैसे हो गया? ये मैक्स हॉस्पिटल वाले
ये गिफ्ट कर रहे हैं कोरोना पॉजिटिव को, अच्छे अच्छे लोगों को जो स्वस्थ हैं उनको ये लोग गिफ्ट कर रहे हैं कोरोना। और मैं आपको और बताऊं, एक सबसे जो शर्मनाक बात, जो मैक्स हॉस्पिटल बोलता है, हम लोगों को बताया कि तुम लोग संदिग्ध हो, हम तीनों लोग को। हमने कहा कि ठीक है सर, तो हम लोग को जांच कर दीजिए, रिपोर्ट हम लोग को बताइए कि हम लोग संदिग्ध हैं तो नेगेटिव है पॉजिटिव है, हम लोग को बताइए। तब कहता है कि पर आदमी 4500 रुपया जाँच करने का पैसा लगेगा। बताइए, जिस हॉस्पिटल में 20 लाख रुपया कम से कम दिया जा चुका है तूफानी जी को, और उनके साथ उनके अटेंडेंट हम लोग हैं, और हम लोग से 4500 रुपये पर आदमी जांच के लिए मांगा जाता है। और इतना ही नहीं, बल्कि हमने कहा कि सर कम से कम जांच लीजिए, जो भी होगा सर उसी में मैनेज कर लेंगे सर। वो कहा कि नहीं, इसका कैश पेमेंट लगेगा, और अगर पॉजिटिव पाए गए तो 5 लाख रुपये पहले जमा करना पड़ेगा, उसके बाद क्वारंटाइन करेंगे। आप समझ सकते हैं, मैक्स हॉस्पिटल कोई छोटा हॉस्पिटल तो नहीं है ना, ये तो बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ी हॉस्पिटल है। इसमें बहुत सारे मंत्रियों का पैसा लगा हुआ है, बहुत सारे नेताओं का पैसा लगा हुआ है। तो सरकार से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, अगर देश को बचाना है तो कोरोना पीड़ित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति कोई आतंकवादी नहीं है, कोई उग्रवादी नहीं है, वो हमारे और आपके बीच में से ही कोई आया है। जिस तरीके से मुझे संदिग्ध बताया गया, हो सकता है कि हमारा प्रधानमंत्री संदिग्ध हो सकता है हमारा राष्ट्रपति संदिग्ध हो सकता है हमारा मुख्यमंत्री संदिग्ध हो। तो क्या उनके साथ भी यही बिहेव किया जाएगा जो मेरे साथ किया गया? क्या हमारे प्रधानमंत्री को भी रोड पे सोने पे मजबूर किया जाएगा? क्या हमारे राष्ट्रपति साहब को रोड पे सोने पे मजबूर किया जाएगा? बहुत गंभीर समस्या है। जब हम लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, तो वो लोग जो इतना भी कहने में असक्षम है, उनके साथ कितना क्रूर व्यवहार किया जा रहा होगा। आप देख सकते हैं, एक रूम में हम सब, एक छोटी सी रूम है, इस छोटी सी रूम में अपने आप को जीवित रखने के लिए हम लोग 3 आदमी रह रहे हैं। एक ही कंबल ओढ़ते हैं, उसी कंबल को बिछाए हुए उसी कंबल को ओढ़ते हैं। ढंग से पीने का पानी का व्यवस्था नहीं है, लेकिन क्या करूं, ज़िंदगी जीने के लिए अपने आप को मजबूर किया हुआ हूं। मोदी जी आकर के, केजरीवाल जी, नीतीश जी, सब लोग आकर के बोल देते हैं नहीं, लॉकडाउन हुई है, कोरोना वाले लोग, संदिग्ध लोग, पॉजिटिव लोग, घबराइए नहीं, सरकार आपके साथ है। क्या खाक साथ है? मैं तो कहता हूँ, अगर इस तरह की नौबत आ जाए तो फिर देशभक्त और इंसानियत भूल जाएगा। अगर कोरोना पेशेंट भी और कोरोना संदिग्ध भी, तो क्या आप देश को बचा लेंगे संक्रमित होने से? तो आप प्लीज़, मेरी हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब दावे करते हैं हिंदुस्तान को बचाने की, तो प्लीज़, कोरोना संदिग्ध कोई आतंकवादी नहीं है, कोई उग्रवादी नहीं है, तो उसकी भावनाओं को भी समझी जाए। सबको दर्द होता है, मरने से किसको डर नहीं लगता है? क्या मुझे संदिग्ध बताया गया तो मुझे डर नहीं लग रहा है? सबको अपनी जान की डर होती है, लेकिन उसी में कुछ मानवता भी तो है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से, मेरी रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से, नीतीश कुमार जी से, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, प्लीज़, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति को व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखें। और नहीं तो अगर वो लोग अपनी मानवता भूल गए तो कितने को आप गोली मारिएगा, कितने को गोली मारिएगा आप?
लाश नहीं गिन पाइएगा, आपके पास उतनी गोली नहीं होगी जितने कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे, जितने कोरोना संदिग्ध हो जाएंगे। बात करते हैं साउथ कोरिया और अमेरिका की बात करते हैं। प्लीज़ अपने प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं आप उनको सुधारिए, हॉस्पिटल को दिशा निर्देश दीजिए। और मैक्स हॉस्पिटल साकेत ने मेरे साथ जो जुल्म किया है, आप मैक्स हॉस्पिटल को आप कंट्रोल कीजिए, उस पर कार्रवाई कीजिए, उसको जांच के दायरे में लाइए। और नहीं तो अभी तक तो कंट्रोल किए हुए हैं, हो सकता है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे जैसे अगर कोई दूसरा भी बंदा होगा कितना तक कंट्रोल करेगा अपने आप को, कितना तक बर्दाश्त करेगा। और कहते हैं कि थूक फेंकता है, ये करता है, वो करता है, फ्रस्ट्रेशन में आकर करता होगा, जिस तरीके से मैं भी फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहा हूँ। किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करने की एक लिमिटेशन होती है। सिर्फ झूठा मन की बात आ करके मोदी जी और केजरीवाल जी, नीतीश जी, सिर्फ मन की बात आ करके कह देना बहुत आसान है। जो दावे करते हैं उसको आप धरातल पर लाइए। ये कही जा रही है कि दिल्ली में मात्र 1200 या 1300 संक्रमित हैं। मैं कहता हूँ जा कर के देखिए, चुपके से आप छापेमारी कीजिए मैक्स हॉस्पिटल में, 1000 से ज़्यादा संक्रमित आपको मिल जाएंगे वहीं पे। जब डेड बॉडी होती है ना, जब मर जाता है लोग, एम्बुलेंस से लोग इसका लाश को बाहर कर देता है। क्योंकि सरकार ने तो घोषित कर चुका है ना कि जो कोरोना पेशेंट है उसके लाश को अटेंडेंट को नहीं दिया जाएगा, डेड बॉडी। दूसरे भी पेशेंट को मार देता है और कोरोना के नाम पर उसका किडनी वगैरह निकाल लेता है, निकाल करके उसको एम्बुलेंस से करके उसको पैक करके भेज देता है। उसका डेड बॉडी तो अटेंडेंट को मिलेगा नहीं। सरकार आंखें खोलिए, आंखें खोलिए, जागिए। सिर्फ मन की बात कहने से नहीं होगा। और लॉकडाउन ही सिर्फ इसका समाधान नहीं है। जब लॉकडाउन किए हैं अच्छी चीज़ है, मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ। मैं अब तक मैं नहीं बोला था इतना खोल करके, लेकिन मुझे कष्ट है, मुझे खाने पीने की मुझे कष्ट हो रखी है, तब मैं बोल रहा हूँ। केजरीवाल जी, आप भी इस मैटर पे आप भी थोड़ा सा गंभीर आप एक्शन लीजिए। और मुझे क्यों सताया गया, मैक्स हॉस्पिटल साकेत ने मुझे क्यों इतना तड़पाया, मेरे साथ भेदभाव क्यों किया, जबकि ये गिफ्ट, ये संदिग्ध का तमगा जो है, टैग जो है, ये मैक्स हॉस्पिटल साकेत का दिया हुआ है। मैं अपने गांव से नहीं लाया था इसको, मैं चाइना से इसको नहीं लाया था। और मैं 21 मार्च के बाद मैं कहीं गया नहीं। फिर मुझे संदिग्ध क्यों बताया गया, और जब बताया गया संदिग्ध तो मेरा जांच मैक्स हॉस्पिटल ने क्यों नहीं किया। और उसके साथ साथ मैं जब राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल गया तो संदिग्ध जानते हुए भर में, ये जानते हुए भर में कि इसके साथ में रहने वाला आदमी पॉजिटिव है, फिर मुझे वहाँ पे क्वारंटाइन क्यों नहीं किया गया। जब सरकार कहती है कि कोई भी संदिग्ध हो उसको पहले क्वारंटाइन कीजिए, पहले उसका टेस्ट कीजिए, टेस्ट नेगेटिव आने के बाद ही उसको छोड़िए, फिर ये दावे सरकार की कहाँ तक सही है। केजरीवाल जी, आप भी मुझे जवाब दीजिए। सिर्फ आ करके मीडिया के सामने बड़े बड़े फैसले, बड़े बड़े दावे करने से कुछ नहीं होगा। धरातल पे आइए, जो बात कहते हैं उस आप सारी बातें फॉल्स है। क्योंकि मैं जो भुगत रहा हूँ अभी, ये मैं जानता हूँ, मेरी आत्मा जानती है। उम्मीद है आप सब मेरी इस बात को गंभीरता से सुनेंगे और मैक्स हॉस्पिटल साकेत पे कार्रवाई जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।